हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट ट्रांसफर इन नेचर, दैट इज द 7th चैप्टर ऑफ योर क्लास 7th एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। पेमा एंड हर ब्रदर पार्डन, ये रिजाइड करते हैं गैंगटॉक में। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग दे आर सिटिंग अराउंड अ फायरप्लेस, एज यू कैन सी इन द इमेज। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पाल्डन शेयर करता है कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे जब वो केरला गया था ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। ही सेज, उसने कहा कि कंपेयर टू गैंगटॉक, जो विंटर है केरला में वो थोड़ा सा वार्म है, ह्यूमिड है। व्हेन वी लिसन विंटर, हम ये सोचते हैं कि एक स्नोवी प्लेस होगी, स्नो वाली प्लेस होगी, बहुत ठंड होगी वहाँ पे। बट केरला में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड रहता है। बट इन गैंगटॉक, जो कि नॉर्दर्न साइड में आता है, ओके, तो वहाँ पे क्या है, स्नोवी माउंटेन्स हैं। एक्चुअली वहाँ पे स्नो है। बोथ पेमा एंड पाल्डन आर क्यूरियस अबाउट व्हाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट। दे आर वंडरिंग अबाउट दिस, कि कुछ प्लेसेस यहाँ पे कोल्ड है बट सम प्लेसेस आर हॉट। हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, तो उस उनकी जो क्यूरियोसिटी है ये यहाँ पर सामने आती है। देयर ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि केरला क्लोजर है टू द इक्वेटर देन सिक्किम, एंड इट इज ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन which results in warmer and more humid weather conditions. सो केरला थोड़ा सदर्न पार्ट में आता है इंडिया के, और सी के साइड में है। उसके पास एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिसकी वजह से वहां पे वार्मर और ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं। और यहाँ पर जो पाल्डन है ये रिप्लाई करता है, यस वी लर्नड इन ग्रेड 6, जो साइंस एंड सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है कि फॉर अस, अर्थ पर जो सन है वो मेन सोर्स है हीट का एंड लाइट का। एंड अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के अराउंड मेनली सनलाइट पड़ती है, सो दैट दैट एरिया इज जनरली हॉट। एंड जो केरला है ये अराउंड इक्वेटर आता है, दैट्स व्हाई इट इज वार्म एंड ह्यूमिड। एज दे आर टॉकिंग, पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग, उसकी वो ग्रैंड मदर को वो ऑब्जर्व कर रही हैं, दैट इज कुकिंग, दैट शी इज कुकिंग थुक्पा, एक ट्रेडिशनल सिक्किमिस सिक्किमिस डिश है, एक लार्ज मेटल पैन में। सो पेमा आस्क कि व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। शी आस्क कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं व्हाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ही क्यों बने हैं, व्हाई नॉट अदर मटेरियल्स। सो जो पाल्डन है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है दैट दे हैव स्टडीड, जो लास्ट चैप्टर था, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें कुछ बताए गए हैं मटेरियल्स जो गुड कंडक्टर हैं हीट के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब दे कैन इजीली और अलाउ करते हैं वो हीट को ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So they are like sitting in this position, and like एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एनसीईआरटी में भी दिया है एक डायग्राम। सो लेट अस सी द फर्स्ट एक्टिविटी हियर। टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल, एक मेटल की स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम की या आयरन की, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अटैच करना है 4 पिन्स को टू द स्ट्रिप्स विद द हेल्प ऑफ वैक्स such that they are arranged in nearly equal distance, about 2 centimeter apart, as shown in the figure. You can see in the figure. सिक्योर करना है स्ट्रिप को टू अ स्ट्रैंड, ऐसे हमें यहाँ पर ये जिस अरेंजमेंट में ये है वैसे हमें करना है। इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन द टू ब्रिक्स फॉर सपोर्ट। ऐसे हमें यहाँ पर अरेंज करना है। एंड देन वी हैव टू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, हीट करना है एंड ऑफ द स्ट्रिप को, दैट इज अवे फ्रॉम द स्ट्रैंड। और यहाँ पर हमें कैंडल से उसे हीट करना है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो जो पिन अटैच है वैक्स के, बेसिकली जो फर्स्ट पिन होगा
वो मेल्ट होने लगेगा, उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होगा, एंड वो फर्स्ट पिन पहले फॉल्स ऑफ करेगा. सो व्हाट इज द प्रेडिक्शन हियर? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये फॉल करेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या, फर्स्ट पहले फॉल हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. सो यहाँ पर रीजंस क्या हैं, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, कि इसके रीजंस क्या हैं. हीट ट्रैवल करता है बाय कंडक्शन फ्रॉम हीटेड एंड टू द कूलर एंड ऑफ द मेटल स्ट्रिप. जो वैक्स है फर्स्ट पिन का, वो पहले मेल्ट होगा, देन वो पिन है वो फॉल्स ऑफ करेगा. सो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, एज यू कैन सी, कि पहले पिन का जो वैक्स है वो पहले मेल्ट होगा, देन हीट थोड़ा आगे जाएगा, देन वो जो वैक्स है वो मेल्ट होगा, देन वो पिन फॉल्स ऑफ करेगा. दैट्स हाउ, कि पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और आयरन, ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के. सो द हीट एनर्जी मूव्स बाय कंडक्शन फ्रॉम वन, जो हीटेड एंड है, टुवर्ड्स द जो कूलर एंड है, raising temperature in sequence along the strips. Wax of each pin melts only after the local temperature. उसका जो टेम्परेचर है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट की टेम्परेचर पर जब आ जाता है, वैक्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होकर उस लेवल तक आता है, देन वैक्स मेल्ट एंड व्हाट हैपेंस, पिन फॉल्स ऑफ. ओके. सो व्हाइल द जो फ्लेम है वो पहले रीच करेगा पॉइंट फर्स्ट को, देन पिन्स फादर अवे टेक लॉन्गर, सो दैट दे डू नॉट फॉल साइमल्टेनियसली, एक साथ वो फॉल्स ऑफ नहीं करते. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो डायरेक्शनल हीट फ्लो है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड शोज दैट जो कंडक्शन है इन अ सॉलिड ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट बल्क मूवमेंट ऑफ मेटल इटसेल्फ. So what will happen to the pins, we already discussed, and we also fill the table here. You observe that pins closest to the flame candle, pin 1 falls off first, followed by second, third and fourth. Okay, so from your observation, what can you infer? Do you think that heat is transferred along the metal strip from the end that is being heated? वो उस एंड से ट्रांसफर हुआ है, हीटर एंड जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉटर एंड टू द कोल्ड एंड. Okay, as the heat travels along the strips and approaches the pin, the wax holding the melts. It melts and falls off. We already discussed about this. So what is this? This process is called conduction. ये जो process है जिसमें heat transfer होता है एक hotter part से of an object to the colder part is called conduction. That is called conduction. In this process, the particle that gets heated, ये जो particle है, जैसे कि यहाँ पर एक fire है, उसके पास में जो पार्टिकल है मेटल में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो क्या करेगा, वो हीट ट्रांसफर करेगा आगे, एंड वो हीट आगे ट्रांसफर होते जाएगा, वो पार्टिकल मूव नहीं करता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पार्टिकल डज नॉट मूव इट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, वो अपनी लोकेशन से मूव नहीं करता, बट वो हीट जरूर ट्रांसफर करता है नेक्स्ट पार्टिकल पे, एंड सो ऑन द हीट इज इवनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्ड एंड. सो गुड कंडक्टर्स, metal spread करता है heat evenly for perfect cooking. That's why we use metals for cooking. जो cooking utensils है, they are made up of metals. Materials like metals allow करते हैं heat to pass through themselves easily, are called good conductors of heat. So while cooking, heat spreads quickly and evenly because metals are good conductors of heat. We use utensils made up of metals for cooking. In solids, solid में क्या होता है, जो heat transfer है ये mainly conduction के through होता है. So someone if asks you that solids में heat transfer कैसे होता है, you can say that mainly it is through conduction. So there are also poor conductors also, poor conductors of heat. Glass cup, wooden spoon, porcelain cup, materials such as glass, wood, ये अलाउ नहीं करते heat to pass through themselves easily and are called the poor conductors या insulators of heat. So जो clay और porcelain
हैं ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। दैट इज वाई जो टी या कॉफी है ये केप्ट इन सच कप्स स्टेज हॉट लॉन्गर। जैसे कोई पोर्सिलिन का कप है, क्ले का कप है, उसमें जो टी या कॉफी है वो ज्यादा हॉट रहेगा ज्यादा टाइम के लिए। बट जो अगर कोई मेटल का कप है या एक गुड कंडक्टर का कप है उसमें वो जल्दी कूल हो जाएगा। Now she understand that now I know why we used metal for cooking. Yes, metal utensils का use करते हैं for cooking. She understand now and you also. Whereas we prefer clay या porcelain cup for drinking tea or coffee. Okay, now you have got it. Let's move ahead. List some materials around you and classify them as good or poor conductors. We have to make a list of it. Does it include air? If it is there on the list, where have it you placed? So good conductors में क्या materials है? Copper, aluminium, iron, steel, brass, silver, gold. Poor conductors में wood, plastic, rubber, glass, ceramic, paper, cork, wool, water, air. Poor conductor में आता है air. You must have experienced that during winters we prefer wearing woolen clothes. हम प्रेफर करते हैं woolen clothes पहनना during winters to keep ourselves warm. जो woolen fabric होता है ये ट्रैप करता है एयर को in its pore. उसके जो पोर्स में एयर क्या करता है, ट्रैप हो जाता है। और एयर क्या है, एक पोर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो हीट फ्लो है हमारे बॉडी से सराउंडिंग में वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। वी फील वार्म। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट सिमिलरली जो एयर ट्रैप्ड होता है बिटवीन क्लोथिंग एक्ट एज पोर कंडक्टर ऑफ हीट कीप्स अस वार्म। जो एयर प्रेजेंट होता है बिटवीन जो टू थिन ब्लैंकेट्स होंगी, दो थिन ब्लैंकेट के बीच में एक ट्रैप्ड एयर होगा, दैट कीप्स अस आल्सो वार्म। So what will you prefer during winters? Two thin blankets or one thick blanket? Comment down. But we know that two thin blankets are always better. That's why we prefer them. Houses constructed in such places with a very hot or cold climate often use the concept of heat transfer to keep them warm or cold. ब्रिक्स का यूज करते हैं उस हिसाब से। सो देर आर हाउसेस जिसमें जो आउटर वॉल्स हैं ये कंस्ट्रक्टेड होती हैं हॉलो ब्रिक्स की। हॉलो ब्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे ब्रिक्स जिसमें एयर ट्रैप्ड हो सकती है, जिसके वजह से वार्म होता है विंटर्स में और कूल होता है समर्स में। ओके, सो दिस हैपेंस बिकॉज द एयर दैट गेट्स ट्रैप्ड इन द hollow bricks is a poor conductor of heat. You can see the hollow cavities inside a brick. So houses are constructed in that way using science. You can see that. All right. Pema draws Paladin attention to the rising smoke from the burning firewood. ये जो burning firewood है इसकी जो smoke है ये they are going upside. Okay, they are going upside. So she is asking that why the smoke is going up. What is the answer for it? Let's see. But let me explain you something about it. That जो यहाँ पर फायर है उसके ऊपर जस्ट अबव जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो उसका जो टेम्परेचर है जब इंक्रीज होगा वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई इट गोज अप एंड दिस इज the process of convection. We will see about it. To understand why smoke rises, let us perform an activity. What is the activity? दो आइडेंटिकल पेपर कप्स लेने हैं, हैंग करना है उसे using threads of equal length in inverted position. You can see in the diagram. वुडन स्टिक से एंड उसे बैलेंस रखना है, हॉरिजॉन्टल स्टिक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। ओके, सो then we have to use a burning candle below one of the cups. Observe करना है what happens to the cups. Record your observation in the table. So what is happening here? Hot air rising up. So burning candle की जो above air है वो ऊपर जा रहा है,
and that is why the cup is also going upward. You can see activity, convection of heat in air. So let's see the table. Observation about the cups. The cup above the candle rises, the other cup goes down. Why? What are the probable reasons for the observation? जो एयर अंडर द हीटेड कप है वो हॉट होगा, ओके, एक्सपांड करता है वो, और उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, बिकम्स लेस डेंस, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से एक बॉयंट फोर्स वो क्रिएट करता है, और जो जो कप है वो ऊपर जाएगा, और जो अदर अपोजिट साइड का जो कप है वो बैलेंस के लिए इट गोज डाउन. द स्टिक स्टिल्स with the candle side cup higher. Unequal air density around the cups create the lift. Okay, when the candle is removed, the cup slowly returns to the level. So the heated air cools. जो heated air है वो अब cool होगा, उसकी density increase होगी, so lift जो है वो decrease होगा, वापस से वो balance position पे आएगा slowly. Similar effect seen with a balloon in the sun. It gets larger. Heating causes air expansion. Increased volume at roughly constant pressure makes it occupy more space and less density. Smoke from the incense or जो fire rises upward, hot gases are lighter than the surrounding air and are carried out by convection currents. So let's see more about it. You observe that the cups under the candle was placed rises up. We saw why it is so. The cup, the air around the candle flame heats up. As the air cup warms up, it expands and occupies more space. As a result, it gets lighter and rises up. Okay, you can experience the expansion of air on a heating it by placing a partially inflated, एक partially inflated balloon को sun में रखना है. We see कि वो उसकी जो expansion हो रही है, it gets larger. Why it is so? सन के हीट की वजह से जो एयर है it gets expand, heat expand करेगा under the heat of the sun. After the air in the balloon gets heated, it expands and the balloons become larger. Balloon larger हो रहा है. You must have seen that when an incense stick अगरबत्ती is burnt, जो स्मोक है वो राइज अप करता है. स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस. स्मोक में क्या है? हॉट गैसेस हैं, tiny particles हैं that are released when something is burnt. Something is burns. So as it is warmer than the surrounding air, it rises up. Okay, we already saw it. Let us find out how heat is takes place in liquids by performing an activity. Let us see another activity here. Take 500 ml beaker half filled with water as shown in the figure. Half filled water का एक beaker लेना है, and with the help of a straw place a grain of potassium permanganate and the center of the beaker base. Center of the beaker base पे एक grain of potassium permanganate we have to add in that. Okay, so place the candle right below the center of the base of the cup. We have to place a candle also below it. Observe करना है the movement of the colored streak in the water. So as you supply heat, a streak of color starts moving up. जो कलर है वो बॉटम से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स. Why does the color streak of colored water go up in the middle and come down from the sides? The water जो बॉटम पे है वो हीट होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है बॉटम पे इट गेट हीटेड, सो वो राइज अप करेगा, इट एक्सपांड बिकम लाइटर एंड राइजेस. जो वाटर है ऑन द साइड्स आर कंपेरेटिवली कूलर, वो हैवी है, वो नीचे आएगा, दैट कम्स डाउन टू टेक प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर.
then the water gets heated and it also rises. So as you can see, the demonstration of the convection in heated water as it happens. So this is convection in water. Some other points we would like to discuss. जो upper regions है हिमालयाज के, such as Mori block of उत्तरकाशी in उत्तराखंड, experience extremely cold climate. वहाँ पे बहुत cold climate है, heavy snowfall होती है वहाँ पे. तो जो वहाँ पे houses हैं, ये often build होते हैं to stay warm during winters. Winters में भी वो जो internal environment है house का, वो warm रहता है. How it is so? With the walls, जो walls हैं वो टू वुडन लेयर्स के बने रहते हैं जिसमें काउडंग एंड मड बिटवीन होता है. So cordon and mud between the wooden blocks. As wood and mud, ये जो wood and mud है ये poor conductor of heat है. So ये prevent करता है heat loss and keep the houses warm. So heat stays inside. And if we come to the convection, जो water bottom है वो rise करेगा. It goes up and we already saw this. Okay, so burner heats the bottom layer of the water. Water rises up and the cool water goes down, and this way continuous circular flow of the water happens, and overall the water get heated. Okay, full convection cycle. ये जो cycle है, this cycle continues until the entire volume of water get heated. In this case, the entire volume of water get heated through the moment of actual. वो पार्टिकल कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं करते बट कन्वेक्शन में मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की. ओके, यू ऑलरेडी सॉ दैट. सो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल हीट ट्रांसफर होगा यूजिंग द पार्टिकल मूवमेंट. बट इन कंडक्शन इट इज नॉट हैपनिंग, इन कन्वेक्शन इट इज हैपनिंग. And convection, heat transfer by actual movement of liquid and gas particles. It is because of convection that we see the movement of colored streak inside the beaker. Thus, we can conclude that water, like air, gets heated up and by the process of convection. Here, heat transfer takes place by actual movement of particles of liquid and gases from one place to the another. So like air में भी ऐसा होता है and also in the water. And what happens in solid? Conduction. Palden शेयर करता है अपनी experiences of visiting a beach in Kerala during winter vacation. तो winter vacation में Palden गया था केरला में और बीच पर गया था वो. And during the day, the sand or the soil near the beach is hotter than the water in the sea. तो जो सैंड या सॉइल है जो बीच पे है वो उसकी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वो हॉटर है देन द वाटर इन द सी. लेकिन नाइट में क्या होता है कि जो सैंड और सॉइल है ये कूलर होते हैं, ठंडा होता है देन द वाटर. पेमा रिप्लाइज, यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली. लेट अस सी मोर अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एक्टिविटी. सो हमें यहाँ पर दो आइडेंटिकल बॉल्स लेने हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम. फिगर में जैसे दो बॉल्स लिए हैं हमें वैसे लेने हैं. फर्स्ट बॉल में हाफ वे विद द सॉइल एंड अदर बॉल हाफ वे फिल्ड विद वाटर. तो एक बॉल में क्या है, सॉइल है और एक बॉल में वाटर है. फिक्स लैबोरेटरी थर्मोमीटर इन ईच बॉल. तो हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों बॉल्स में लगाने हैं, फिक्स करना है टेम्परेचर मेजर करने के लिए और कैसे वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है also. So make sure the bulbs of the thermometers are immersed in the soil and water and do not touch the bottom of the or the sides of the ball. Okay. तो यहाँ पर वो उसमें इमर्स होना चाहिए, वो साइड को नहीं टच करना चाहिए. ओके.
प्लेस देम इन अ सनलाइट, जो सेटअप करना है सनलाइट में, और हमें यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करना है एवरी 5 मिनट में कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और रिकॉर्ड करना है जो डेटा है इन द 7.4 टेबल। ओके, सो यहाँ पर ऐसे हमें करना है, एंड लेट अस सी। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल है वो हीट अप करता है फास्टर, और कूल भी जल्दी होता है देन वाटर। सो वी हैव द टेबल हियर, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, कि 5 मिनट में कितना है कि सॉइल का टेम्परेचर टाइम जीरो पे कितना था, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इज 28, और वाटर का भी उतना ही था। बट 5 मिनट में क्या हुआ, सॉइल का ज्यादा हो गया 32 एंड वाटर फिर 30। 10 मिनट में क्या हो गया 36, 31.5, 15 मिनट में 39, 33, 20 मिनट में 42 एंड 34। सो व्हाट वी गेट इंफॉर्मेशन हियर, व्हाट वी कैन कंक्लूड, जो पैटर्न है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो फास्टर हीटिंग हो रही है सॉइल की देन द वाटर अंडर द सेम सनलाइट एक्सपोजर। So let us understand about the sea breeze concept. So people living in coastal areas experience an interesting phenomena caused by heating and cooling of land and water at different rates. Let's see what is it. So what happens कि land जो है get heated faster than water during the day. तो जो लैंड है वो क्या होगा, जो सॉइल है या जो सैंड है उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जल्दी से वो हीट होता है देन वाटर ड्यूरिंग द डे में, जिसके वजह से क्या होगा, जो वार्म जो हॉट एयर है, कूलर एयर अबोव द लैंड राइज, तो जो हॉट एयर है वो राइज करता है। ओके, एंड दिस कॉजेज, ये क्या करेगा कि जो कूलर एयर है ये मूव करता है टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी। तो इसके वजह से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, मतलब सी की तरफ से ठंडी हवा यहाँ पर लैंड पे आती है, और लैंड से जो गर्म हवा है वो वहां पर जाती है। हेंस इन हॉट प्लेसेस जो सी ब्रीज है ये रिलीव करता है, क्योंकि कूल एयर आ रही है ऑब्वियसली, है ना, तो ऑब्वियसली ये क्या है, रिलीव करेगा पीपल्स को, एंड जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। दैट इज वाई जो विंडोज हैं हाउसेस की कोस्टल एरियाज में वो टूवर्ड्स द सी होती है, कहते हैं ना कि सी फेसिंग है ये। तो क्यों है सी फेसिंग जरूरी है विंडोज। लैंड ब्रीज क्या होता है, नाइट में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है रिवर्स हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं है। ओके, देर इज नो सनलाइट इन द नाइट। लैंड का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा, कूल्स डाउन होगा लैंड। देन द वाटर, वाटर से भी कम ठंड ठंड वाटर से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा वो लैंड। सो व्हाट हैपेंस कि जो एयर अबव द सी है, सी के अबव जो एयर है वो थोड़ा सा हॉटर है, ये राइज करता है, और जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड देन गोस टूवर्ड्स द सी, तो लैंड से जो कूलर एयर है वो टूवर्ड्स द सी जाता है, जिसके वजह से एक लैंड ब्रीज, हम कहते हैं कि एक लैंड ब्रीज हो रहा है। तो लैंड से जो हॉट एयर है, सॉरी, जो लैंड से जो कूल एयर है ये टूवर्ड्स द सी जाता है फ्रॉम द लैंड, दैट इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। सो एट नाइट इट इज लैंड ब्रीज एंड इन ड्यूरिंग द डे इट इज सी breeze. Thus, people living in the seashore experience that the direction of wind reverses in the day and night. So this is sea breeze and this is land breeze. So उसके जो ग्रैंडफादर है ये टेल्स देम, बताते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है इस केस में टेक्स प्लेस फ्रॉम द फायर हॉट ऑब्जेक्ट टू अस बाय अ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर एक डिफरेंट कंसेप्ट आ गया। वी वी लर्न अबाउट conduction, convection, and now we are going to learn about radiation. So you know कि they were sitting in the around a fireplace. तो जो फायर प्लेस से हीट आ रही है उनको वार्म फील हो रहा है। हाउ दे आर फीलिंग वार्म, इट इज ड्यू टू रेडिएशन। उनकी बॉडी तक जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, हाउ यू बाय यूज ऑफ रेडिएशन। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स।
This is also a method of heat transfer. Okay. द हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट है वो अर्थ पर इसी प्रोसेस से पहुंचता है, रेडिएशन के थ्रू। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, बट कंडक्शन कन्वेंशन में मीडियम की जरूरत थी। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल कीप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। एक हॉट ऑब्जेक्ट है, उसे अगर हम कहीं रख देते हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन हो जाता है। इसका रीजन क्या है, उसका जो टेम्परेचर ज्यादा था, हॉटर था, उसने हीट रेडिएट कर दी सराउंडिंग में, जिसके वजह से वो कूल्स डाउन हो गया। सो हॉट यूटेंसिल कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू द सराउंडिंग्स। There are many examples in our daily life where we can observe conduction, convection, and radiation happening together. So these three processes sometimes happen together also. Like when we boil water, okay, जब हम water boil करते हैं, so what is happening? Radiation, conduction, and convection, all three are happening. Heat is transferred from the flame. Flame से जो heat transfer हो रही है, ये कैसे हो रहा है, कंडक्शन से। सब्सिक्वेंटली जो वाटर है वो हीट हो रहा है बाय कन्वेक्शन, और जो वार्म हमें फील होता है अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल, इट इज ड्यू टू रेडिएशन। सो ऑल थ्री आर happening together. In conduction, what is happening in conduction? Let us summarize this. What is happening in conduction? जो heating takes place when one particle receives it. एक particle है, उसको heat मिली, वो दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है, बट वो पार्टिकल मूव नहीं करता अपने पोजीशन से। कन्वेक्शन में क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर है टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो एक उस पार्टिकल को हीट मिली, वो दूसरे पार्टिकल की तरफ जाएगा, वो एक्चुअली मूव करेगा, एंड वो जो दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ पर आएगा एंड वो हीट अप हो जाएगा। सो ओवरऑल इट गेट्स हीटेड। नोट, ये पॉइंट है कि इन कंडक्शन एंड कन्वेंशन एक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। वो पार्टिकल्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ, वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होना चाहिए, वो पार्टिकल्स ही मीडियम है फॉर द हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन एंड कन्वेंशन, बट इन रेडिएशन मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मटेरियल मीडियम, पार्टिकल नहीं भी होगा तो भी हीट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, सो हीट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सो इन केस ऑफ रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, and no material medium is required for this transfer. You have learned in the grade 6 science textbook Curiosity that the sun is the main source. जो sun है obviously ये main source है heat का on earth. Okay, so you have seen your parents कि वो जो wet clothes है वो dry कर रहे हैं clothes line पे at home। जो wet clothes हैं ये dry करते हैं faster on sunny day। कोई sunny day है, जो wet clothes है ये जल्दी से क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर। ऑलराइट, सो थस हीट फ्रॉम द सन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर के इवेपोरेशन में सन का मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। बी इट क्लोथ्स, चाहे वो क्लोथ्स हो या वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड लेक्स हो, इवेपोरेशन होता है वाटर का, and it is due to the sun, of course. There is a question here, why it is more comfortable to wear light color clothes or white clothes during summer and dark color clothes during winters? Why? Light color clothes reflect करते हैं most of the heat that falls on, तो summer में if we wear light color और white cloth, जो heat होगा वो reflect हो जाएगा। We feel more comfortable wearing them during, हमें हीट नहीं महसूस होगी सन की, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई हीट। So we feel more comfortable wearing them during summers, as you can see. But dark color जो clothes हैं, dark surfaces, ये absorb करते हैं more heat. So during winter we need heat during winter. Okay, so we feel more comfortable with a dark color clothes during winter.
All right, as you can see, there is another topic about Bukhari here. Let us see what is it. In the upper reaches of Himalayan range, एक ट्रेडिशनल रूम है, एक हीटर है वहां पे, रूम हीटर है, लोकली जिसे हम बुखारी कहते हैं, इज यूज टू कीप द रूम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में रूम को वार्म रखना है हमें, सो रूम हीटर की रिक्वायरमेंट है, और ट्रेडिशनली लोकली इट इज कॉल्ड बुखारी। सो व्हाट इज इट? इट कंसिस्ट ऑफ अ आयरन स्टोव। ये एक आयरन स्टोव है जिसमें वुड या चारकोल को बर्न करते हैं हम। ओके, सो एडिशनली बुखारी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टॉप है, जो फ्रंट सरफेस है, वो फ्लैट है। उसके ऊपर कुछ यूटेंसिल रख के हम यहाँ पर उसे कुक कर सकते हैं। वी कैन कुक फूड ऑल्सो। एक लॉन्ग पाइप अटैच होती है अपर पार्ट ऑफ द हीटर के, एज यू कैन सी। ये सर्व करता है एज अ चिमनी, जिससे जो स्मोक है वो आउटसाइड जाता है। ओके, अब बुकारी स्टोव के लिए यहाँ पर ऑल थ्री प्रोसेसेस आर हैपनिंग। All three processes of heat transfer are involved in this device. Is used for cooking also and warming the room. Conduction, convection, and radiation. All three are happening together. You have learnt in the grade 6 science, जो टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, that water exists करता है 3 states in nature. वो क्या है 3 states? Liquid, solid, and gas. एज लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर है वो ओशंस में रहता है, रिवर में है, और लेक्स पर है जो अर्थ पर है। वो क्या है? लिक्विड फॉर्म है। और अगर हमें वाटर का सॉलिड फॉर्म देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्नो है, जो आइस की शीट होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स में, ओके, जो पोलार एरियाज है वहां पर। गैस में हम अगर देखना चाहते हैं वाटर को, तो जो वाटर वेपर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो वाटर वेपर है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। ओके, सो एज यू कैन सी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के फॉर्म में। समर के टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो, जो स्नो है और जो आइस है वो क्या होगी? मेल्ट होगी। कैसे मेल्ट होगी? क्योंकि सन की जो रेडिएशन है वो हीट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सो जो स्नो और आइस है वो मेल्ट होके क्या फॉर्म करेगा? लिक्विड, जो कि वाटर जो रिवर्स में फ्लो होता है और अल्टीमेटली वो ओशंस में मीट होता है। ये जो मेल्टेड आइस है ये रिप्लेस्ड होंगी बाय फ्रेश स्नो। ये जो मेल्ट हो गई आइस, अब इसकी जो मतलब वापस से कैसे आइस आएगी यहाँ पर? विंटर्स में क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो ये स्नो में बन जाएगा। ओके, वापस से ये स्नो हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। तो समर में क्या है और विंटर में क्या है? यू कैन सी वाटर वेपर जो है, वाटर इन द ओशंस, रिवर एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू, वो इवापोरेशन होता है सन की वजह से। तो जो ओशंस में वाटर है, रिवर्स में है, लेक्स में है, वो क्या होगा? इवापोरेशन होगी। इवापोरेशन होने का मतलब है कि जो लिक्विड फॉर्म में है वो चेंज होकर किस में होगा? गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा वो। लिक्विड से क्या होगा? उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट इवापोरेशन। प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट के पास वाटर है उसकी लीफ से ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे जो वाटर की, जो ट्रीज में, जो प्लांट्स में वाटर है वो इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर फॉर्म होता है। तो ओके, there is a term is called a precipitation. What is precipitation? When water vapor rises up, जो water vapor अभी बना है वो क्या होगा? राइज अप करेगा, ऊपर जाएगा, कूल्स डाउन होगा, तो क्लाउड के फॉर्म में वो बनता है। दैट्स हाउ इट बेसिकली फॉर्म्स क्लाउड। तो क्लाउड बन गया। अब ये क्लाउड क्या करेगा? ऑब्वियसली जो रेन, स्नो, हेल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। Okay, so that's how it happens. The beautiful picture. Water cycle. The water cycle. What is water cycle? The continuous movement of water upward
एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, वाटर वेपर गया, फिर वो वापस नीचे कैसे आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से, स्नो आएगा, रेन आएगी तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू। तो ऊपर यहाँ पर वाटर जा रहा है और नीचे आ रहा है वापस से, और फिर वो सॉइल, रॉक्स और प्लांट्स के थ्रू पास करता है। ओके, वी ऑल्सो ड्रिंक वाटर, हमारे के थ्रू भी जाता है। फाइनली वो कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में। दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये एक साइकिल है। ओके, जो वाटर है वो लिमिटेड है अर्थ पे, वही जो वाटर है वो रिसाइकल होता है। ओके, so thus water cycle helps in redistribution and replenishing waters in river, oceans and lakes. Okay, it also serve as conserve total amount of water। अर्थ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो एक फिक्स है। ओके, वो उतना ही पानी है अर्थ पर, और वो हमें कंजर्व करना है। नेचर उसे कंजर्व करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पर जो रेन वाटर आता है ये पॉन्ड के थ्रू, लेक्स, रिवर्स के थ्रू पास होता है, ओशंस के थ्रू पास होता है, और ग्राउंड में भी जाता है। ग्राउंड में भी जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, यू मे हैव सीन पीपल ड्राइंग। देखो ये जो बॉय है क्या कर रहा है, वाटर निकाल रहा है वेल से या फिर हैंडपंप के जरिए से। ग्राउंड वाटर है ये। दिस इज द वाटर दैट हैज बीन सीप्ड इनटू द ग्राउंड। वाटर, ये वो वाटर है जो ग्राउंड में चले गया है और इसे हम यूज कर रहे हैं यूजिंग वेल्स और हैंड पंप। वरम मेहरा was an astronomer and mathematician of 6th century CE in उज्जैन, मॉडर्न डे उज्जैन इन मध्य प्रदेश। तो वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। ओके, इन हिज वर्क, उनका जो काम था, जो वर्क था, बृहद संहिता, उन्होंने बताया था, मेथड्स दिए थे कि कैसे हम सीजनल रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उनकी प्रेडिक्शन में ऑफ सीजनल रेनफॉल किसके बेसिस पर थे, क्लाउड की फॉर्मेशन के बेसिस पे एंड विंड के पैटर्न्स पे। ऑल्सो स्टार्स की क्या पोजीशन है, मून की क्या पोजीशन है, एंड जो अदर नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पर है, हमें 3 ट्रांसपेरेंट क्या लेने हैं, प्लास्टिक बॉटल्स लेने हैं जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर होगी। कट देम इन द मिडल, मिडल में कट करना है, एंड मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बॉटल। व्हाट वी हैव टू डू हियर, कीप देम इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उसे उल्टा करके हम यहाँ पर रखेंगे, एंड सम क्ले इन फर्स्ट बॉटल, एक बॉटल में क्ले, सेकेंड बॉटल में सैंड और थर्ड बॉटल में ग्रेवल आएगा। प्लेस करना है 3 बीकर्स को बिलो ईच बॉटल। ओके, सो 200 ml ऑफ वाटर हमें ईच बॉटल में ऐड करना है। 200 ml ऑफ वाटर प्रेडिक्ट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट हो रहा है ईच बॉटल से, क्ले से कितना आ रहा है, सैंड से कितना, ग्रेवल से कितना, कैसे पास हो, किससे कितना पास हो रहा है, वी हैव टू चेक दैट। कंपेयर करना है अमाउंट ऑफ वाटर जो कम्स आउट हुआ है थ्रू ईच बॉटल। अब यहाँ पर वाटर इजीली रेडिली मूव करेगा और स्टोर होगा वेयर स्पेसेस आर वाइड एंड ओपन एंड आर कनेक्टेड। ओपन स्पेसेस होगा तो वाटर इजीली पास आउट हो पाएगा। ओके, अगर क्लोज होगा तो वाटर इजीली पास नहीं हो पाएगा। तो लेट अस सी, एक में क्या है, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। लेट अस सी, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि ग्रेवल से वाटर फास्टेस्ट हो गया, सैंड से मॉडरेट और क्ले से स्लोएस्टली पास हो पा रहा है। व्हाट वी हैव द टेबल हियर, लेट्स सी। तो जो बॉटल 1 है जिसमें क्ले है, जो प्रेडिक्शन है, जो सीपेज ऑफ वाटर है कि वाटर उससे कैसे कितना, कितने स्पीड से पास हो पा रहा है उस पर्टिकुलर मीडियम से, मटेरियल से, वेरी स्लो क्ले से, ऑब्जर्वेशन भी वेरी स्लो, सैंड से स्लो एंड ऑब्जर्वेशन स्लो। सबसे फास्ट जो है वो ग्रेवल से इजीली वाटर सीपेज हो पाया। एंड ऑल्सो द ऑब्जर्वेशन इज दैट कि इट फास्टली, water fastly moves through gravel. You may have observed that water seeps fastest through gravel.
slower than sand and slowest through clay. Slowest through clay. ऐसा क्यों? ग्रेवल में लार्ज गैप्स हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम। ग्रेवल में लार्ज गैप्स हैं, सैंड में मीडियम गैप्स हैं और क्ले में टाइनी कंपैक्ट गैप्स हैं। Why is it so? The spaces between gravel particles are wider when compared to those in sand and clay. You can see in the diagram as well. So gravel से fast seepage, sand से medium and clay से slowest. Hence, water can seep through gravel more easily in this way. Water beneath the surface of the earth. ऐसे water नीचे अर्थ के सरफेस में जाता है, जो फॉर्म करता है ग्राउंड वाटर. ओके, सो रेनफॉल, दिस इज दिस प्रोसेस ऑफ वाटर, surface water seeping through the soil and rocks is called infiltration. What is infiltration? जो रेन वाटर ग्राउंड पर है वो सीप करके किस में जाएगा? सॉइल और रॉक्स में जाके वहां पे स्टोर होगा. सो दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन, ऑफ वाटर. Okay, what is the next point? Water can infiltrate more readily if the spaces between the soil and rock particles are wider, open and interconnected. अगर spaces wider हैं, open हैं, gaps है उसमें, interconnected है, तो water easily यहाँ पे store हो पाएगा, pass हो पाएगा. The water that seeps through gets stored in the pores. एक pore spaces में वो water store रहता है of sediments and the openings in the rock beneath the surface of groundwater. This is the water we extract by digging wells, जो bore wells होते हैं. Okay, into aquifers. तो what is aquifer? एक वो underground water storage को हम aquifer कहते हैं. वहाँ के basically जो water है वो store है. The underground layers of sediment and rocks that store water in its pore. तो एक layer है जिसके pore spaces में, जिसके gaps में water store है, that layer is called underground layer. That underground layer is aquifer. Okay, earth की layers, this water may be few meters, ये कुछ few meters to hundred of meter below the ground हो सकता है, depending upon the location. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कैसे हो रहा है? हाउएवर ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड नहीं है. द ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके साथ एक जो ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गई है. ओके, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, कमी हो रही है ग्राउंड वाटर की. Additionally, decrease vegetation cover and increase concrete surfaces in urban areas. Urban areas, city areas में concrete के layers होते हैं, concrete के basically grounds हैं या उसके हैं, soil वगैरह नहीं होता cities में, तो उसके थ्रू water की जो infiltration है वो proper नहीं हो पाती, limited होती है. Okay, as a result groundwater getting depleted. Okay, you can see right side में पुअर वाटर इन्फिल्ट्रेशन, बट लेफ्ट साइड में जहाँ पे सॉइल है, ओके, दैट इज गुड वाटर इन्फिल्ट्रेशन, वाटर इजीली पास हो पाएगा उसके. तो टू एड्रेस दिस रेन वाटर, मतलब कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसकी कमी हो रही है, हम नहीं चाहते वो ग्राउंड वाटर की कमी हो. सो जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए. जो रेन वाटर आता है उसे स्टोर करना चाहिए रिचार्ज पिट्स में, टू रीप्लेस ग्राउंड वाटर. ओके, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें ये चाहिए. Hence, the water cycle ensures that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure sustainable groundwater supply. Community rainwater harvesting. Since water scarcity makes lives difficult, water की कमी से life difficult हो जाती है. So people ने develop किया है एक different ways to conserve water. फॉर एग्जाम्पल इन लद्दाख, लद्दाख में क्या होता है कि पीपल ने डेवलप किया है एक इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव वेज. बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये, आई विल एक्सप्लेन यू. टू कंजर्व वाटर बाय मेकिंग आइस टू पास ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स में जो लद्दाख में लोग रहते हैं वो आइस टू पास फॉर्म करते हैं. व्हाट इज आइस टू पास एंड हाउ दे फॉर्म, लेट अस सी. उसके थ्रू वाटर कंजर्व करते हैं. ओके, लेट्स सी.
ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख, लद्दाख में जब स्प्रिंग सीजन आता है, जो स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो क्या होती हैं, ड्राई अप हो जाएगी ड्यू टू सन, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की कमी होगी, स्कैरसिटी होगी। ओके। और जो सन के रेडिएशन है, जो हीट है, वो इतनी इनफ नहीं है कि माउंटेन्स पे स्नो मेल्ट करे वो, जिसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है। ओके। सो यू कैन सी कि जो स्ट्रीम जो समर के टाइम पे लद्दाख में, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे क्या है, और विंटर में कैसा रहता है यहाँ पर, स्नोवी। ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीमर्स, विंटर्स में क्या होता है कि जो माउंटेन स्ट्रीमर्स हैं, ये चैनल डाउन होती हैं थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू वाटर बेसिकली दे गेट। ओके, अंडरग्राउंड वाटर पाइप दे फॉर्म दिस वाटर, ये वाटर को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं कोल्ड एयर में, जो एयर है वहां पे वो कोल्ड है, वहां पर इसे स्प्रे करते हैं। एज इट फॉल्स, जब वो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरती है, वो इतना टेम्परेचर कम है वहां पे कि ये फ्रीज हो जाएगा, ये स्नो बन जाएगा। ओके, ये जो लिक्विड वाटर है ये सॉलिड हो जाएगा, स्नो बन जाएगा तुरंत से। और ऐसे हम बेसिकली दे यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। द आइस बिल्ड अप लेयर बाय लेयर, आइस ऐसे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से एक कोन लाइक शेप वो फॉर्म करते हैं, जिसे हम आइस चुपा कहते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर। और आइस चुपा मेल्ट होता है स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आता है ये आइस चुपा मेल्ट होगा धीरे धीरे, स्लोली, जिसकी वजह से वाटर ये प्रोवाइड करता है फार्मिंग के लिए और जो भी अदर नीड्स है थ्रू आउट द समर। You can see how people are using the ice chupa. Let us see the in a nutshell summary points of the whole chapter. There are three ways in which heat is transferred from one place to another: conduction, convection, and radiation. The process of heat transfer from hotter part to the colder part is called conduction. In this process, particles do not move from their positions. Materials that allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat. Materials that do not allow heat to pass through themselves easily are called poor conductors or insulators of heat. In solid, what happens? Heat is mainly transferred through the process of conduction. In liquid and gases, heat is transferred by process of convection. Solid में conduction, liquid gases में convection. In convection, heat transfer takes place by actual movement of particles. So in convection, heat transfer takes place by actually particles are moving from one place to another, but in conduction, they do not move. You also learned about sand breeze and sea breeze. Land and sea breezes are the example of process of convection. How they are happening? Because of convection. Heat from the sun reaches the earth through radiation. All objects around us exchange heat with their surroundings, okay, through the process of radiation. You can see process of conduction and convection require a medium for heat transfer, but no medium is required for radiation process. The principle of heat transfer are utilized in designing clothing and houses. So heat transfer के principle का use करते हैं when we design houses and clothing. समर के लिए डिफरेंट रूट्स एंड विंटर के लिए डिफरेंट रूट्स। ओके, द कॉन्टिन्यूस वाटर मूवमेंट, जो साइकिल है वाटर साइकिल, upward as the water vapor, downward through precipitation, passing through rocks and soil and rock and plants, and finally returning to water bodies is called water cycle. The process of surface water seeping through soil and rocks is called infiltration. We already learned about it in detail. Groundwater is the water that seeps through it and gets stored in the pores, you can see, and in the pore spaces of sediments and the openings in the rocks beneath the surface. That is, groundwater is stored.
The underground layers of sediment and rocks that store water, that underground layer that store water in pore spaces are called aquifer. So that's how we end this chapter, and I will see you in the next one. So comment me down how well I explained this chapter to you, and how did you get it?